एमसीजी टेस्ट का तीसरा दिन बड़ा एक्साइटिंग रहा और अब तक जो 2 दिन हुए थे उसमें हमें देखा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया था, लेकिन इस तीसरे दिन भाई एक ऐसे स्टार खिलाड़ी जिनका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। अब ऐसा लगा था कि 191 पर जब टीम इंडिया के 6 थे, 191 पर 6 थे जब ऋषभ पंत आउट हुए, वहां से लगा था कि फॉलो ऑन का खतरा है, लेकिन पहले तो फॉलो ऑन बचवाया, फिर टीम इंडिया का शानदार कमबैक करवाया और अपना जो शतक लगाया, इस शतक में भाई एक चीज हमें लगी, वो था इनका सॉलिड इंटेंट, टेम्परामेंट, टेक्निकल साउंड बैट्समैन। भाई नीतीश रेड्डी ने जो पारी खेली है, जो खूंटा गाड़ा है, भाई कमाल कर दिया नीतीश रेड्डी। पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। उनके पिता खुद वहां पर बैठे हुए थे स्टैंड के जो पहला रो है उसमें, और वहां पर वो भावुक हो गए थे क्योंकि मोमेंट ही कुछ ऐसा था। भाई 97 98 पर थे तब इंडिया के 9 विकेट गिर गए थे और उसके बाद लगा था कि क्या होगा, और एक गेंद हवा में भी गई थी जिस पर वो बच गए बाल बाल और 2 रन ले लिए। अब 99 पे थे तब आउट हो जाता है एक प्लेयर, फिर उसके बाद बुमराह आते हैं, इनफैक्ट बुमराह आउट हो जाते हैं, फिर सिराज आते हैं बैटिंग करने और सिराज ने जैसे तैसे करके 2 या 3 गेंद खेली और फिर नीतीश रेड्डी का वो पल आता है जिसका हर किसी क्रिकेटर को एक सपना होता है कि मैं 100 बनाऊं टेस्ट क्रिकेट में, और बनाए भी कहां, एमसीजी में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो ये जो पारी थी, इस पारी का ना कोई मोल है ना कोई तोल है, ये पारी बेहद अनमोल है। नीतीश रेड्डी ने कमाल कर दिया और साथ उनका दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। भाई सुंदर का भी जो टेम्परामेंट था बड़े कमाल का था, सिर्फ एक चौका लगाया, 50 उन्होंने बनाई, और ये जो 50 वहां पर वॉशिंगटन सुंदर के और नीतीश रेड्डी के 105 रन, इन दोनों की बदौलत टीम इंडिया ने फॉलो नहीं बचा लिया है, टीम इंडिया ने कमबैक भी कर लिया इस मैच में। अब ये मैच खुल गया है, अब भारतीय टीम इस गेम में वापस आ गई है, और ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को भाई ड्रॉ तक ले जा सकता, लेकिन इंडिया यहां से जीत भी सकता है। वो ऐसा इसलिए बिकॉज 116 रन अभी पीछे है इंडियन टीम, और यहां से आखिरी विकेट, वैसे तो एक गेंद का खेल है लेकिन फिर भी टीम इंडिया चाहेगा कि भाई 20-30 रन और बना लिए जाएं। अगर नीतीश रेड्डी को स्ट्राइक मिलती है और नीतीश रेड्डी 2-3 अच्छे शॉट्स लगाते हैं तो मे बी 100 से नीचे अगर लीड आ गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल घड़ी आ सकती है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेकंड इनिंग में अगर उनका कोलैप्स हो गया, क्योंकि उनके बैट्समैन फॉर्म में नहीं है ना, स्टीव स्मिथ ही है और ट्रेविस हेड पिछली इनिंग में डक पर आउट हो गए थे, तो बुमराह ने अगर अच्छा स्पेल डाल दिया दूसरे एंड से और गेंदबाजों ने साथ दिया और कुल मिलाकर 230-240 तक अगर सेकंड इनिंग में रोक लिया ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए चांस रहेगा मैच में, क्योंकि हमें पर जल्द आउट करना होगा ऑस्ट्रेलिया को 150-160 तक, और अगर मान लीजिए 100 की लीड है तो तकरीबन 260-270 हम बना सकते हैं, टीम इंडिया चेज कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा ब्रिस्बेन में इतिहास रचा था इंडिया ने, वहां पर भी चमत्कार हुआ था, क्योंकि वहां पर भी अगर देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों ने कमाल किया था, और उसमें फिर बाद में इंडिया 3 विकेट से मैच जीता था जहां ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली थी। सो यू नेवर नो, क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, और टेस्ट क्रिकेट की यही ब्यूटी है, एक दिन ये टीम ऊपर रहती है तो दूसरे दिन फिर वो चली जाती है, और ऐसा ही कुछ हमें नजर आया, क्योंकि जो पहले 2 दिन थे वहां पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखा था ऑस्ट्रेलिया टीम का, लेकिन तीसरे दिन अगर आप देखा जाए तो भाई किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि यार 7th विकेट के लिए जो खतरनाक पार्टनरशिप होगी, जिसमें यहां पर वॉशिंगटन सुंदर अपना कमाल दिखाते हैं, इनफैक्ट देखा जाए तो नीतीश रेड्डी यहां कमाल करते हैं। नीतीश रेड्डी का जो फर्स्ट क्लास मैचेस अगर आप देखें उतना अच्छा एवरेज नहीं था, सिर्फ 20 का था, लेकिन जैसे इंडियन टीम में आए, अब आपको एक मजे की बात बता दूं कि नीतीश रेड्डी ने जो यहां पर पारी खेली है, इस पारी की बदौलत अब वो हाईएस्ट रन गेटर हो गए हैं, हाईएस्ट रन गेटर, जो रोहित विराट नहीं कर सके, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, भाई वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन नीतीश रेड्डी ने तो यहां पर कहते हैं टीम इंडिया की आन बान शान बन गए, क्योंकि कमाल है यार ये खिलाड़ी, मतलब वाकई जैसा इन्होंने टेम्परामेंट शो किया है, और अब उम्मीद करेंगे कि नीतीश रेड्डी को थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया जाए, बिकॉज आपको भी लगता होगा शायद कि यार अगर थोड़ा ऊपर खेलें तो फिर टीम इंडिया की बल्ले बल्ले हो सकती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा टेस्ट था, जब इनफैक्ट ड्रॉ हुआ था, उसके बाद हमें उम्मीद ये थी कि चौथे टेस्ट में रिजल्ट आना चाहिए, और अब यहां से मुझे रिजल्ट दिख रहा है, दोस्तों आपको भी दिख रहा होगा, क्या हो सकता है इस टेस्ट मैच में, ड्रॉ होगा, इंडिया जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए।